क्या अरशद शरीफ को ये इंसाफ दिया गया था? नहीं दिया गया था। अरशद शरीफ ने भी ये लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा था, उसने लिखा था पाकिस्तान के सदर को, एंड वी विल फाइट फॉर आवर राइट्स। क्या आपको याद नहीं है एज ए जर्नलिस्ट? और मैंने भी ये लेटर डॉक्टर फैसल को लिखा, इंस्टेड के वो हमें प्रोटेक्ट करें, वो हमारे एविडेंस को पब्लिक करते हैं, वो हमें कमजोर करते हैं, वो हमारा तमाशा बनाते हैं। लेकिन अरशद शरीफ शायद महफूज मुल्क में नहीं था, लेकिन मैं महफूज मुल्क में हूँ। मैं अपने उस भाई के लिए भी आवाज उठाऊंगी, मैं हर पाकिस्तानी के लिए आवाज उठाऊंगी, और मैं अपने राइट्स के लिए भी आवाज उठाऊंगी। बरतानवी गवर्नमेंट एक मेरे लेटर पे जवाब देती है तो वो हजारों लेटर्स के ऊपर जवाब देगी, ये भी मैं आपको बताऊं। लेटर के अंदर क्लियरली मेंशन है कि अगर हमें अपनी स्पेशल फोर्सेस भी इस्तेमाल करनी पड़ती है तो हम करेंगे, अपने जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत लोग हमारे कत्ल किए हैं। सो वी विल फाइट इंशाल्लाह अजीज। जब खान साहब ये ऐलान करेंगे ना सिविल नाफरमानी का, इन्हें पता चलेगा कि उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो इस गवर्नमेंट को भुगतने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं siyaset.pk। सारा मीर आज हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बरतानिया से इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। सारा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और आपने एक खत लिखा बरतानवी हुकूमत को और उसका जवाब आज आपको आ चुका है और आपको यकीन दहानी करवाई गई है कि मजीद आपकी फैमिली को, यानी कट शॉर्ट कहा जाए तो आपकी फैमिली को मजीद यहाँ पे हरास नहीं किया जाएगा और ये सब कुछ नहीं किया जाएगा। क्या कहेंगी इस पे? जी, सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, मैंने अपने काउंसलर और जो अपने वकील की मदद से ये लेटर लिखा था बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को। उनकी जो टीम है कॉमनवेल्थ, उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया है। उन्होंने मुझे ये यकीन दहानी भी करवाई है कि ये जितनी भी हरासमेंट हो रही है पीछे, वो नहीं की जाएगी, पर इसके लिए लीगल फर्दर एक्शन मोर भी लिए जाएंगे, ताकि उनको मैं जितने भी एविडेंस हैं जो कुछ हुआ है वो सब भी प्रोवाइड करूँ। और मुझे यकीन है, क्योंकि अगर यहाँ के इदारे कुछ कहते हैं, कुछ कमिटमेंट करते हैं, तो वो उस पे कायम रहते हैं। अच्छा, बाकायदा तौर पे अगर आप पैराग्राफ नंबर 3 में देखें तो कहा गया है खत के जवाब में आपको कि ये जो कंसर्न्स है पाकिस्तान में जिस तरीके से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इस पर हम रेगुलरली एड्रेस कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। तो यानी आपको क्या नजर आ रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रेगुलरली एड्रेस किया जा रहा है, बैनुल अवी प्रेशर बढ़ रहा है, इसके बाद आपको क्या लगता है ये जो सिलसिला है ये रुकेगा ओवरसीज पाकिस्तानी की फैमिलीज को हरेस करने वाला? आई थिंक ये, जब आपने देखा होगा पहले भी यूनाइटेड नेशन से भी इसके ऊपर आवाज उठाई जा रही है और बार बार उठाई जा रही है। इवन दो यूएसए के अंदर भी बहुत सारे जर्नलिस्ट इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। इवन दो हर एक बंदे को पता है, दुनिया के तमाम इंटरनेशनल चैनल भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम्म। वह कुछ चीजें होती हैं जो इंटरनली होती हैं, ठीक है। जो पिछली हुकूमत थी बरतानिया की, उसने यही कहा था कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, बट इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हैं वो पाकिस्तान का इंटरनल मामला नहीं है। तो मुझे यकीन है कि इसके ऊपर अब मजीद ये जो है इनके गिर्द घेरा तंग करेंगे, क्योंकि कोई भी हुकूमत जो है वो इस तरह से सरवाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा है। और एक मैं नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको विक्टिमाइज किया गया है, लेकिन हम्म। शायद वो मेरी तरह जरूरत नहीं रखते हैं कि वो सामने आए, तो उनकी बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो दर्ज हैं। इसलिए शायद अब मुझे यकीन है, शायद नहीं, मुझे यकीन है कि इस चीज के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो टैक्स पे करते हैं, वो इस मुल्क के अंदर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करते हैं। तो इस मुल्क की जो अभी लेबर गवर्नमेंट है उसको इसके ऊपर एक्शन लेना होगा, और आई थिंक कि इस चीज के ऊपर एक्शन होगा। और इन जो इंसानी हकूक की ये जो पामालियां की जा रही हैं, हालांकि आप खुद देखें, कोई भी एंकर महफूज नहीं है, कोई शायर महफूज नहीं है, कोई आम इंसान महफूज नहीं है, कोई वर्कर महफूज नहीं है। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते हैं। और चोरी के मैंडेट से ये लोग खुद आए हैं, ये जुल्म भी करते हैं और ये कहते हैं कि हम जो जुल्म करें आप उसके ऊपर खामोश रहें। तो ये सारी चीजें जो है इस टाइम बरतानिया के जो वजीर आजम की टेबल पे मौजूद है, और मुझे यकीन है आप आगे चल के देखेंगे कि इन चीजों के ऊपर यकीनन एक्शन होगा और ये चीज बंद होगी। सारा, आपने जिक्र किया कि मुख्तलिफ लोग इस शिकायत करवा चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको नहीं लगता ये बड़ा खतरनाक तरफ जा रहा है ये मामला? मतलब देखिए, जिस तरीके से इस तरह बार बार शिकायत आ रही है, बैन अवी प्रेशर बढ़ रहा है, वो आपको कह रहे हैं बार बार जी कि रोका जाए ये जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तो ये पाकिस्तान फिर मॉरली, अल्लाह ना करे अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कहाँ स्टैंड करेगा? क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली वहां बैठे हैं, आप लोग वहां के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहां के पाकिस्तानी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों की क्या फीलिंग्स है, ये मामला फिर किस तरफ जाएगा, कहाँ जाके सिमटेगा?
देखिए, पाकिस्तान की जहां तक बात है तो ये सारा कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया जा रहा है ना, कि चंद एक लोग जो, अगर जो हम गौन ही कहेंगे ना, जो आके मुसल्लत हो गए हैं 47 के फॉर्म के तहत, तो हम्म लोगों को ये पता चले कि चंद एक जो होते हैं, हम्म जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। अ, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं ना, लेकिन अब क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया को किसी भी गवर्नमेंट के साथ रिलेशन बना के चलना होता है, तो ये रिलेशन उन्हें अपना कायम रखना होगा पाकिस्तान के लोगों के साथ चलते हुए। क्योंकि अगर पाकिस्तान के लोग यहाँ पे हैं और उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन महफूज नहीं है, तो पाकिस्तान हम्म किस तरह से एक डेमोक्रेट कंट्री कहलाएगा? यस, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि जो चंद लोग इस टाइम पे पाकिस्तान में मुसल्लत हुए हैं गैर कानूनी तौर पे, हालांकि इनके पास कोई मैंडेट भी नहीं है, तो कोई भी क्रिमिनल हो दुनिया में किसी भी जगह पे, उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, ठीक है। और इसमें इज नॉट समथिंग शेमफुल कि पाकिस्तान के बारे में कुछ हो रहा है। आई थिंक दिस इज समथिंग रियली गुड, जो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर शऊर आया है कि उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो उसके ऊपर आवाज बुलंद करें। और इस टाइम जिस तरह से बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई जा रही है, खवातीन को जिस तरह हरासा किया गया पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल वर्कर्स को, इवन के पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, अब लोग आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स रियली रियली गुड कि उन्हें पता चल रहा है कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर शऊर है। यहाँ हम्म। बरतानिया के अंदर किसी के साथ अगर जुल्म होता है, वो जाके 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े हो जाते हैं। इज नॉट हाँ अ शेम। हाँ। लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सबसे पहली बात होती है। और पाकिस्तान के अंदर हाँ, ये अमल खतरनाक है कि आम वर्कर, जो मेरे जैसा एक आम वर्कर है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो यूके में अपने राइट्स की प्रैक्टिस करता है, और आप उसके घर वालों पे एफआईआर काट देते हैं, आप उसके घर वालों को उठा लेते हैं, आप उनके घर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये शेम की बात है। दिस इज नॉट अ शेम कि अगर मैं पाकिस्तानी हूं, अगर मेरे साथ कोई जुल्म कर रहा है पाकिस्तान में बैठा हुआ गुंडा या इस तरह के गैर कानूनी हुक्मरान, तो उसके ऊपर आवाज उठाना ज्यादा इफेक्टिव हाँ, है, इंस्टेड कि सवाल मैं ये शाय हो जाऊं कि ये कोई शर्म की बात है। जी। सवाल यही था सारा, सवाल यही था दरअसल कि ये पाकिस्तान की एक मॉरल स्टैंडिंग के लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है कि बाहर के लोग आपको इंटरवीन करके बताएंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। बिकॉज ऑब्वियसली ये आपके ट्रेड वाले मामला आते हैं, बहुत कुछ है। तो सवाल यही था कि वहां पे आप पाकिस्तानी के साथ, जो हमारे लोग वहां मौजूद हैं या बाकी वहां पे जो फॉरेनर्स मौजूद हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट करती होंगी, वो क्या सोच रहे हैं, यानी पाकिस्तानी, यानी सादा अल्फाज में यहाँ के लोगों को आप क्या पैगाम देंगे कि भाई अब ये बस कर दें, क्योंकि अब ये ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम इससे खराब हो रहा है। ये जो कुछ भी वहां पे लोगों की फैमिलीज के साथ यहाँ किया जाता है, उससे पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। एग्जैक्टली exactly। और देखेंगे पाकिस्तान का नाम खराब करवाने में ये चंद एक जो पार्टियां हैं, ये चंद एक जो काबिज लोग हैं, असल में देखा जाए तो ये किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे हरासा ना करें, आप किसी जर्नलिस्ट को हरासा ना करें, आप किसी शायर को ना उठाएं, आप किसी एक्टिविस्ट को ना उठाएं, आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां ना चलाएं, आप लोगों की माओ बहनों पर सड़कों पे ना घसीटें, आप किसी हम्म को हक बोलने पे ना उठाएं, तो शायद उसमें आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। क्योंकि आप ये नहीं चाहते हैं लोग अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्तेमाल करें। आप जब उन्हें उठाते हैं तो आप बाइस बन रहे हैं पाकिस्तान की बदनामी का, ठीक है। हम्म चंद एक अफराद हैं जो पाकिस्तान की बेइज्जती का बाइस बन रहे हैं। और जो आपने कहा कि कैसा महसूस करते हैं, ऑनेस्टली हम अपने आप को लीबिया से भी नीचे महसूस कर रहे हैं, फलस्तीन से नीचे महसूस कर रहे हैं। हम इस टाइम मतलब वो क्या है, बांग्लादेश से भी नीचे महसूस करते हैं खुद को। बांग्लादेशियों के सामने हम खड़े नहीं हो सकते हैं, बिकॉज देयर वाज सो मेनी फ्रेंड्स, ठीक है, जो उस टाइम बातें कर रहे थे, देखना जब आपके मुल्क के अंदर ये लोग प्रोटेस्ट करने जाएंगे, इनके साथ ये होगा वो होगा। लाइक यू नो, बांग्लादेश के अंदर क्या किया गया था? बांग्लादेश के अपने लोगों ने कुछ नहीं किया था। वहां पे जो फोर्सेस मंगवाई गई थी दूसरे ममालिक से, उनके लोगों का कत्लेआम किया गया, और उनको जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर हजारों लाशें बांग्लादेश में वहां से निकली, तो हम्म बांग्लादेश को बदनाम करवाने में हसीना वाजिद का हाथ था। इसी तरह मरियम नवाज, उसके खानदान, उसके बाप का हाथ है पाकिस्तान को आज बदनाम करने में, ठीक है। अगर ये लोग हक पे हैं, अगर ये लोग अपनी दलील के साथ लोगों को कायल कर सकते हैं तो करना चाहिए। इनके पास पैसा भी है, इन्होंने टाइम भी लगाया है इस मुल्क के अंदर, और मुल्क का पैसा चोरी भी किया है। तो अब इनके अंदर इतनी
ताकत नहीं रही है, इस्तात नहीं रही है कि ये मेरे जैसे एक एक्टिविस्ट का मुकाबला कर सके। ये घर तोड़ने पे आ गए हैं। ठीक तो ठीक है पाकिस्तान की सर। बदनामी का बाइस यही लोग बन रहे हैं। गालम गलोच का कल्चर इन लोगों ने इस कदर परवान चढ़ाया है। हर जो गंदा आदमी है, नंगा आदमी है, मरियम नवाज उसको फॉलो करती हैं, ठीक है। सारा मूविंग और ठीक है। हाँ हाँ, मूविंग जी जी। फॉरवर्ड यहाँ पे बताइएगा कि आपको याद होगा कहा जा रहा था कि आप लोगों के पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए, शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यानी ये जो लेटर, ये जो आपको जवाब आया है बरतानवी हुकूमत की जानिब से, तो आज आप क्या कहेंगी पाकिस्तानी हुकूमत को इस हवाले से? देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात जो है पाकिस्तान मैं बर्तानिया की गवर्नमेंट के पास जाने से पहले ये मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम कितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम अपने घर, अपनी सरजमीन की इज्जत को कितना मोहतरम रखते हैं, पहले रखते हैं। मैं पहले गई थी पाकिस्तान हाई कमीशन के पास, ठीक है। मैंने जी डॉक्टर फैसल को पटिशन दिया, मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा मेरे घर पे छापे क्यों मारे जा रहे हैं, मेरा नाम कंट्रोल लिस्ट में क्यों डाला गया। जब मैं पाकिस्तान हाई कमीशन गई तो उन लोगों ने बड़े फख्र से हमें दिखाया कि देखिए आपका नाम कंट्रोल लिस्ट के अंदर है, जो मैंने खुद उस कंप्यूटर के ऊपर देखा, उसका रिकॉर्ड वहां पे मौजूद है जब मैं पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर गई। फिर मैंने इन्हें बताया मेरे घर के ऊपर छापे क्यों मारे जा रहे हैं, मैं क्यों FIA को मतलूब हूँ, मेरा जुर्म तो मुझे बताया जाए, ठीक है। फिर मैंने बकायदा जो है पटिशन लिख के दिया वहां पे कि मेरा नाम कंट्रोल एग्जिट लिस्ट से निकाला जाए, मेरे घर पे छापे मारने बंद किए जाएं, क्योंकि आप पाकिस्तान के इदारे हैं, हम आपके पास आए हैं मदद लेने के लिए। अगर आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो मुझे फर्दर एक्शन लेना होगा, ठीक है। पहले याद रखें, मैं पहले इन लोगों के पास गई हूँ। इन लोगों ने बजाय इसके ये मेरा साथ देते, ये लीगली तौर पे इन चीजों के ऊपर एक्शन लेते, इन्होंने मेरा लेटर जो मैंने डॉक्टर फैसल को दिया है, इन्होंने वो लेटर डॉन न्यूज के किसी नुमाइंदे को भेजा। वो इसके ऊपर स्टोरी करना चाहते हैं। दे दे कॉन्टेक्ट मी थ्रू माय ट्विटर, ठीक है। उन्होंने जब मेरे से कांटेक्ट किया और मुझे ये कहना चाहा कि हमारे पास इस तरह के एविडेंस आए हैं, हम स्टोरी करना चाहते हैं। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू वांट टू डू इट। ये तो मेरा एक लीगल राइट था जो मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन को एक लेटर दिया है कि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। इंस्टेड वो कंट्रोल करें, आप मेरी बदनामी करवाएंगे या आप अपने इदारों की बदनामी कराएंगे। हाउ डेयर यू कैन लीक सच अ एविडेंस जो मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन को दिया है। देन द पर्सन गो लिटरली शट्स एंड उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है। इफ एनीवन नीड आई कैन प्रोवाइड दोस एविडेंस, ठीक है। और फिर जब इन्होंने मुझे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया, पाकिस्तान के इदारे होते हुए जो मेरे टैक्स से चलते हैं, जो हमारे पाकिस्तानियों के टैक्स से चलते हैं, मुझे मजबूरन बरतानवी गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और उन्होंने ये जवाब दिया। मैं यही कहूंगी तमाम लोगों से, अपनी सरजमीन को पहले रखें, अपने लोगों को पहले मोहतरम रखें। अगर आपको जवाब नहीं देते हैं, आपके साथ जुल्म करते हैं, तो ये फोरम्स खुले हैं, क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ की शहरियत रखते हैं, तो हमारे पास हक है कि हम अपने सेकंड ऑप्शन को यूज करें। तो इस सेंस में मुझे बरतानवी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा। मैंने आज तक बरतानवी गवर्नमेंट के पास कभी कोई कंप्लेन लेके नहीं गई थी अपनी सरजमीन के लोगों की, बेशक वो जिस तरह के भी हैं, वो बेशक चोर हुक्मरान है, बट व्हाट दे डन टू अस। तो अभी लोग देख रहे हैं, एंड आई विल टेक दीज थिंग्स टू फर्दर। इंशाल्लाह अगर मुझे अपनी कैपेसिटी में इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भी जाना पड़ा तो मैं इन लोगों को लेके जाऊंगी। अदरवाइज आई एम अगेन सेइंग दिस इज माय सॉफ्ट मैसेज कि इन लोगों को ये चीजें यहाँ पे रोकनी होंगी, आम लोगों के साथ, आम शहरियों के साथ। इनके हाथों से ठीक कोई है। भी महफूज नहीं है, एंड दिस इज एक्चुअली अ शेम, ठीक है। कितने सही। लोग मार दिए इन लोगों ने हमारे, कितने आम हम्म, शहरियों को इन्होंने उठा लिया, माओ बहनों को उठा रहे हैं। कोई इलेक्शन के नतीजे ये नहीं दे रहे हैं। आज इमरान खान की हम बात करते हैं, हम उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमें ये शऊर दिया है और ये शऊर अभी नहीं रुकेगा। अनफॉर्चुनेटली इन्हें ये चीजें बंद करनी होंगी। अगर बरतानवी गवर्नमेंट एक मेरे लेटर पे जवाब देती है तो वो हजारों लेटर्स के ऊपर जवाब देगी, ये भी मैं आपको बताऊं, ठीक क्योंकि है यहाँ पे राइट्स हैं, यहाँ पे अपने इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और उस लेटर के अंदर क्लियरली मेंशन है कि अगर हमें अपनी स्पेशल फोर्सेस भी इस्तेमाल करनी पड़ती है तो हम करेंगे, अपने जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या अरशद शरीफ को ये इंसाफ दिया गया था? नहीं दिया गया था। अरशद शरीफ ने भी ये लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा था, उसने लिखा था पाकिस्तान के सदर को, एंड वी विल फाइट फॉर आवर राइट्स। क्या आपको याद नहीं है एज ए जर्नलिस्ट?
सब लोगों को याद है ये लेटर अरशद शरीफ ने लिखा था, और मैंने भी ये लेटर डॉक्टर फैसल को लिखा। इंस्टेड के वो हमें प्रोटेक्ट करें, वो हमारे एविडेंस को पब्लिक करते हैं, वो हमें कमजोर करते हैं, वो हमारा तमाशा बनाते हैं। लेकिन अरशद शरीफ शायद महफूज मुल्क में नहीं था, लेकिन मैं महफूज मुल्क में हूँ। मैं अपने उस भाई के लिए भी आवाज उठाऊंगी, मैं हर पाकिस्तानी के लिए आवाज उठाऊंगी, और मैं अपने राइट्स के लिए भी आवाज उठाऊंगी। लास्टली मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, आप हमें कमजोर ना समझे, आप हमारा मजाक मत उड़ाएं। आपने बहुत मजाक उड़ाया हमारे लोगों का, आपने बहुत लोग हमारे कत्ल किए हैं। सो वी विल फाइट इंशाल्लाह अजीज, और प्रोटेक्ट करें सारा अपने लोगों को। मैं लास्टली मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी बस। सारा इमरान खान बहुत जल्द सिविल नाफरमानी के हवाले से भी कोई ऐलान करने जा रहे हैं, और रेमिटेंसेस के हवाले से, तरसलात ज़र के हवाले से भी कोई बड़ा अहम ऐलान वो कर सकते हैं अडयाला जेल से। क्या करेंगे आप लोग ओवरसीज के ऊपर? डेफिनेटली ओवरसीज एक बड़ा अहम तरीन कार्ड होंगे इमरान खान का। देखिए, जब कार्ड कहते हैं ना, तो खान साहब की वो लैंग्वेज है, इज अ कार्ड, वी आर नॉट देयर कार्ड। हम उसकी बच्चे हैं, हम इस मुल्क का सरमाया है। ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। यस, वो हमारे एक फादर की जगह पे वो हैसियत रखता है, और जिस तरह से हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। यकीन करें कि हम जब खान साहब ये ऐलान करेंगे ना सिविल नाफरमानी का, इन्हें पता चलेगा कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो लाखों में बैठे पूरी दुनिया के अंदर, ये जब बायकॉट करेंगे ना रेमिटेंस का, अभी तो वो अपने घर वालों के लिए भेजते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जब वो एक प्रॉपर तरीके से करेंगे, जब इमरान खान अनाउंस कर देगा, उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो इस गवर्नमेंट को भुगतने पड़ेंगे। तो इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। उन्होंने जो डिमांड की है कि हमारे लोगों को इंसाफ दिया जाए, गोली क्यों चलाई, 9 मई का एक जो है साफ सुथरा कमीशन बनाया जाना चाहिए। अगर ये नहीं सुनते हैं तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक ऐसे चलेगी जैसे पूरी दुनिया में पहले नहीं चली है। ये हम आपको क्लियरली बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब इमरान खान एक कॉल देता है, आपको याद होगा 26 नवंबर को हजारों बिल्कुल। की तादाद में लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले थे। ऐसा ही। आज जिस तरह से ये कहते हैं ना डी चौक मत आए, डी चौक क्या कोई वो मकबूजा कश्मीर है, क्या वो इसराइल है कि लोग डी चौक ना आए? तो सिविल नाफरमानी के हवाले से लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इन्हें अपने जो 3-4 करता धरता आगे इन्होंने ला के बिठा दिए ना, ये उनकी हाँ। सहूलतकारी करना बंद करें। ये पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान के लोगों के बारे में सोचें, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की सारी सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, पाकिस्तानी अवाम के इर्द गिर्द घूमती है। एंड दे नीड टू थिंक केयरफुली अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के लीडर के बारे में। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।